ओ शांति। ओम शांति। बाबा, आज 7 फरवरी 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का मुरली का। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन अवस्था होगी कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अनुभव करें हिस्ट्री हॉल का। इस हिस्ट्री हॉल में हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ पहुँचे हैं। हमारे सम्मुख एक तरफ बाबा विराजमान हैं, दूसरी तरफ मम्मा विराजमान हैं और मम्मा मुरली शुरू होने से पहले ओम की ध्वनि कर रही हैं। उनकी उपस्थिति, उनके इस ओम ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्रता, प्रेम, शांति और आनंद के प्रकंपनों से एकदम सुजाग हो उठा है। और इस पवित्र वातावरण में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करते हुए परमपिता के सम्मुख अध्ययन करते हैं मुरली, जिसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग, यही मुख्य 2 चीजें हैं। योग मतलब याद, तो योग करने का मतलब बैठ के करें ऐसा बाबा नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। अंजी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि अक्लमंद यानी होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे। ऐसा कौन सा बात है जो होशियार बच्चे मुंह से नहीं बोलने वाले? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि हमें योग सिखलाओ। ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाबा को याद करना सीखना होता है क्या? लौकिक पिता को याद करने के लिए सिखाया जाता है, तो ये अलौकिक पिता है बस। तो ये पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। हंजी बाबा। ओम शांति। अब रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी पिता इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जब बच्चे हैं तो पिता को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे पिता को याद करना सिखलाओ, ये गलत हो जाता है। जब पिता सामने है या हमारे पिता, ये हमें ज्ञान मिला, इतना हमें मालूम चला कि ये हमारे पिता हैं, आत्माओं के पिता हैं। अज्ञान में और उसमें तो हम तमो प्रधान अवस्था में नहीं पहचान पाते थे, तो बाबा ने बतलाया, परिचय मिला। उसके बाद अब किसी भाई या बहन को ये कहना कि हमको योग करना सिखलाइए, पापा कहते हैं ये गलत हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना, ये तो जानते हो मुख्य है रूह, आत्मा। वो तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी, बड़ा तो रूह हुआ ना। अज्ञान काल में ये ज्ञान किसी को नहीं रहता है कि हम आत्मा हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं, देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं, मैं ये करता हूँ। ये देह अभिमान के कारण हम ऐसा बोलते हैं। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। आत्मा मेल है। बाबा समझाते हैं यह बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको योग में बिठाओ। बाबा कहते हैं ये बहुत बार बाबा को सुनने में आता है कि लोग जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं बहनों को, जो दीदी सेंटर में होती हैं उन लोगों को बोलते हैं कि हमें योग करना सिखलाइए, हमें बतलाइए। तो ये बात बाबा के कानों में पड़ी, तो आज बाबा उस पर बतला रहे हैं। सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठें।
ये भी बैठें। जब हम एक आदमी बैठेगा सामने होकर के तो बाकी लोग भी बैठेंगे, इस प्रयास में भले बैठते हैं। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है, बाबा कहते हैं, लेकिन ये पाठशाला जो है ये इसके लिए नहीं है कि वहाँ बैठ के योग सिखलाया जाए। पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है, बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाबा ने तो समझाया है, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो, और इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम 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 कहो, तो क्या बगैर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाबा को याद करना है। आशिक माशूक कोई खास बैठकर एक दूसरे को याद नहीं करते हैं। आशिक माशूक जो होते हैं वो कोई खास कर बैठ करके उसको बैठ के याद करते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। काम काज धंधा आदि सब करना है, सब कुछ करते अपने माशूक को याद करते रहो। जो लौकिक में भी जो होते हैं आशिक, वो क्या काम वाम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दिमाग ध्यान वहाँ लगा हुआ है, तो बस वैसे ही बाबा में रखना है हमें। बाबा कहते हैं काम करते हुए माशूक को याद करते रहो। तो ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहीं जाकर बैठना है। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं ये भक्ति मार्ग के हैं। कहते भी हैं शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, न कि श्री कृष्ण को। नाटक अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाबा को पुकारती है, क्योंकि शांति सुख ज्ञान के सागर वो हैं। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग मतलब याद, योग अक्षर थोड़ा भारी हो जाता तो बाबा कहते हैं याद बोलना है, तो उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा है राजयोग। बाबा को सिर्फ याद करना है। बाबा द्वारा तुम बाबा को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा द्वारा हम क्या हुआ? बाबा को अपने परम पिता परमात्मा को जाने, सृष्टि का आदि मध्य अंत को जाने। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा खुशी का बात तो यही हो जाता है। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसे तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है, वो भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। ये बात तो पहले भक्ति मार्ग में तो पहले ये चीज समझ में ही नहीं आता था। अब बाबा जब बताएं तो पूरा स्पष्ट हो गया। वो कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं हैं। ऐसे नहीं कि वो जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना। उस ऊंच ते ऊंच पिता को भूल गए हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होने चाहिए, जिससे ये समझें कि इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। कोई भी वर्षा जो है ना वो ब्रह्मा से नहीं मिलता, सब शिव पिता दे रहे हैं। तो विष्णु को तो हीरे जवाहरों का ताज है ना, तो वो दिया शिव बाबा ने है, पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। तो शिव बाबा द्वारा फिर पेनी से पाउंड बने हैं। फूटी कौड़ी की कीमत रह गई हमारी, तो उससे फिर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मूल्यवान हीरा बने। शिव का चित्र न होने से सारा खंडन हो जाता है। ऊंच ते ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी ये रचना है। अभी तुम बच्चों को बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। भल वहाँ फिर भी समझते हैं लौकिक पिता से वर्षा मिला है। यहाँ ये पता नहीं कि ये बेहद के पिता से पाई हुई
प्रारब्ध है। लौकिक पिता से हमें संपत्ति मिल रहा है इतना जान पाते हैं, अलौकिक पिता के से मिला हुआ धन, ज्ञान धन से हमने ये प्राप्त किया है और उसका ये प्रारब्ध हमें मिल रहा है, ये जानकारी वहाँ, ये ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। ये तुमको अभी पता है, इस ब्राह्मण जन्म भर ही पता है। अभी की कमाई वहाँ 21 जन्म चलती है, वहाँ ये मालूम नहीं रहता है, इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता है। ये ज्ञान न देवताओं में है न शूद्रों में रहता है। जब देवता बन जाते हैं उस वक्त भी ये वाला ज्ञान नहीं रहता है, और जो अभी ब्राह्मण नहीं बने हैं, शूद्र अवस्था में है, उनको भी ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में, ये है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते, आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है ये नहीं समझते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, नाम तो कह देते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। हर जगह वही है, नाम है लेकिन उसका एक वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही पिता, आध्यात्मिकता के सर्वोच्च पराकाष्ठा का ज्ञान जो है वो सिर्फ पिता के पास है, परम पिता के पास है और किसी के पास नहीं है। बाबा को सर्जन भी कहा जाता है ना, वो इसलिए डॉक्टर का कह रहे बाबा आज। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़ी कहेंगे, भले टाइटल भी दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन है एक पिता जो रूह को, आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। वो है भक्ति, उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे गिरते ही जाते हैं, तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। ये पिता तो हैं अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो, सर्वदा स्वस्थ बनते हो, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाहर वाले क्या जाने, उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सद्गति देना, ये पिता में शक्ति है। आत्माओं में जो विकारों की खाद है, बाबा कहते हैं उसको निकालना, पतित को पावन बनाना और फिर सद्गति देना, ये सारा शक्ति सिर्फ पिता में है और वही हमें देते हैं। अलमाइटी पतित पावन एक पिता है। अलमाइटी सर्वोच्च अधिकारी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते। कोई मनुष्य यहाँ लौकिक वृत्ति से कितना भी ऊंचा पद पर चला जाए, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो अलौकिकता में वो शून्य ही रह जाता है। तो बाबा कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सद्गति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है। तो अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को याद करो और पवित्र बनो। बस सबसे सरल और सीधा उपाय है, खुद को आत्मा समझना है और बिल्कुल सहज सरल रीति से परम पिता परमात्मा को याद करना है। मैं आया ही हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने, फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाबा का निर्देशन है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं, अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। याद में रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं कि पाप तक भस्म हो जाएगा, सजाओं से बच सकते हैं। तो मूल वतन में पवित्र आत्माएं ही रहती हैं, पतित कोई जा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मूल वतन में कोई भी पतित अवस्था में चला जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ या तो योग बल से उसको सही कर लें या तो फिर सजाएं खाकर जाएंगे।
इसलिए बाबा ने कहा कि पतित कोई जा नहीं सकते, तो मूल वतन में पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। बुद्धि में ये तो याद रखना ही है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। छात्र ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ? कोई भी स्कूल का स्टूडेंट हो, वो थोड़ी बोलेगा कि हमको टीचर को कैसे याद किया जाता है ये सिखलाइए। याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहाँ संदली पर कोई न बैठे तो भी हर्जा नहीं है, अपने पिता को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे दोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। ये 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है, लेकिन बाबा कहते हैं आदत डालना है कि काम वाम करते हुए में बाबा की याद में रहें। आधा कल्प बाद माशूक मिलता है। अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वो तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। वो तो देहधारी की याद हो गई। ये तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। 10 मिनट भी बाबा कहते हैं कोई बैठते हैं तो ये मत समझो कि सब एक रस स्थिति में बैठे हैं। भक्ति मार्ग में किसी की पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। नौधा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो। वो आस लगाकर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नौधा भक्त। वो भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशूक, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उसमें विकार की बात नहीं होती। शरीर पर प्यार हो जाता है, एक दूसरे को देखने बगैर रह नहीं सकते। तो जो भी आशिक माशूक का बाबा उदाहरण देते हैं, तो जो भी लौकिक रीति से हम जिनका भी नाम जानते हैं वो विकार में नहीं जाते थे। उनको भले देह का प्यार था, लेकिन प्यार इतना जबरदस्त था कि 24 घंटे उनकी याद में रहते थे। तो बस बाबा कहते हैं वैसे ही हमें ये अलौकिक रीति की बाबा को याद करना है। अब तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं? बीज को याद करने से सारा वृक्ष याद आ जाता है। ये वैरायटी धर्मों का वृक्ष है ना। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत स्वर्णिम युग में था, अभी आयरन एज में है, लोहे की युग में है, लौह युग में है। ये अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उसमें खाद पड़ती है, अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। इनको कहा जाता है आयरन एज, लौह युग, जिसमें पूरा जंग लग गया है। आत्माएं आयरन एज्ड होने से जेवर भी ऐसा हो गया है। तो जब आत्मा जो मटेरियल है वो लोहा का है, जंग लगा हुआ है, तो उसका बना हुआ चीज में तो सही जंग लगा हुआ दिखेगा ना। तो अभी बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मामेकम याद करो। तुम मुझे बुलाते हो कि हे पतित पावन आइए, मैं कल्प कल्प आकर तुमको ये युक्ति बतलाता हूँ। मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। बाबा कहते हैं इसका मतलब हो गया स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके ये भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाबा को तो कहीं भी बैठ याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे।
इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है, बाबा को याद करना है। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो, ना से तो बैठना अच्छा है। बाबा मना नहीं करते हैं, भल सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़ी ही डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। बाबा कहते हैं, बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैठने को तुम रात भर बैठ जाओ, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी आदत थोड़ी डालनी है कि बस रात भर बैठ के याद में रहेंगे। शरीर के हिसाब से भी देखेंगे तो वो भी फिर शरीर कहीं ना कहीं आगे पीछे दिक्कत करेगा। आदत ये डालनी है कि काम काज करते याद करना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है, भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी बात करते हैं, उनके बारे में बोलेंगे, उनका बात करेंगे तो हमारी भक्ति में भी सच्चाई आएगी। तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक माशूक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग हैं। शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे? वो तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करें। श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना, जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार से थोड़े ही फायदा होगा। तुम बाबा को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। उनके जैसा पुरुषार्थ करना होगा, ज्ञान में आगे प्रखर होते हुए याद में रहना होगा, निरंतर याद में रहना है, विकर्म विनाश करने हैं याद में रहकर, तब नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हमारी परम उद्देश्य है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बगैर थोड़े ही बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है। पास विद ऑनर होना चाहिए, जो धर्मराज की सजा ना मिले। पास विद ऑनर जो होंगे, बाबा कहते हैं उनको धर्मराज की एक भी सजा नहीं मिलेगी, और वैसे 8 रत्न होंगे। ये मुरब्बी बच्चा भी साथ है, ये भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, हम जो बच्चे हैं वो तीखे जा सकते हैं। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत बोझा था। हम, बाबा कहते हैं हम तो बहुत उनसे कम बोझ के साथ हैं, तो हम बहुत तीखे जा सकते हैं। सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते हैं। भोजन पर थोड़ी याद रहती है, फिर भूल जाते हैं। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। जब कहीं भी पैदल निकले तो यही अनुभव करते हैं कि बाबा और मैं साथ में सैर कर रहे हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। निकलते तो हैं कि इस भान से कि बाबा के साथ सैर करने निकले हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि कब ध्यान से उतर जाता है, बाबा का हाथ छूट जाता है। खिसकनी वस्तु है ना बाबा का हाथ खिसक जाता है, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बहुत मेहनत है, बार बार सजगता लानी होती है, बुद्धि को अलर्ट मोड पर रखना पड़ता है कि नहीं छूट गया, फिर बाबा का हाथ पकड़ेंगे। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है, और जब याद में रहेंगे तब विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पवित्र होगी। बहुतों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है, तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में कितने कितने बच्चों की अवस्था सुधारते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो अब हमारी प्रजा तो बनती जा रही है।
ज्ञान में भी प्रखर होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना समझाते हैं उतना ज्ञान बेहतर होता जाता है, पॉलिश होता जाता है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे, महिमा बढ़ती जाएगी। अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाबा को याद करने लग पड़ेंगे, उनका किरदार ही मुक्ति धाम में जाने का है। ज्ञान तो लेंगे नहीं, अब उस समय ज्ञान लेने का तो रहेगा नहीं, तो तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो, हम सूचना पहुंचाने वाले पैगंबर हैं, जो जन जन तक सूचना पहुंचाना है कि बाबा भगवान अवतरित हो चुके हैं। पतित से पावन बनाने वाले और कोई है नहीं सिवाय बाबा के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसी को पावन बनाते हैं, उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है, वो वापस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे? उनको तो धीरे धीरे उनका धर्म स्थापन किया और उसमें लोग जुड़ते जाएंगे, तो वो वापस जाने की बात न खुद जानते हैं और न बता सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक है। तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र नहीं रहते हैं। काम महाशत्रु है ना। अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। ये बड़ा शैतान है। बाबा कहते हैं इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। बाबा ने बाबा का ये एकदम स्पष्ट बात, बाबा ये तो बात कहते हैं, एक कि काम जीत जगत भी जीत। काम पर जिस आत्मा ने जीत पा ली, बाबा कहते हैं वो जगत जीत तो वो बना ही बना। और दूसरा कहते हैं कि उनकी याद में जो बच्चे रहते हैं उनके विकार, उनके पाप भस्म हो जाते हैं, मतलब वो सजाओं से छूट जाएंगे जब पूरी तरह से याद में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। तो उसमें सबसे पहली बिंदु है कि काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाबा के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा बिंदु है कि ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन ये मैसेज सभी तक पहुंचाना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में, जब बाबा के प्यार की गोद में जो हम खुद को अनुभव करते हैं तो आंतरिक सुख से भरपूर हो जाते हैं। और जब सुख में रहते हैं ना तो शक्तियां, बाबा कहते हैं, अनुभव में आने लगती हैं। शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी। और जब शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे, शक्तियां हमारी सक्रिय हो जाएंगी, तो हम पुरुषार्थ तो हमारा बहुत तीखा होगा। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें माता पिता चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं
लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। बाबा कहते हैं मेहनत का पांव से नहीं चल रहे हैं, बाबा के स्नेह की गोद में बैठ के चल रहे हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं, माता पिता के गोद में चढ़ जाते हैं और उनका सफर यहाँ से वहाँ कहीं भी जाना हो गोदी में चढ़ के चले जाएंगे। तो हमें भी बाबा की गोद में रह के कदम बढ़ाते जाना है। गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। हाँ जी बाबा, पाँव जमीन पर थोड़ी रहेगा। जो लौकिक में भी जो बच्चा गोद में जिसको उठा लिया जाता है उसका पाँव जमीन पर थोड़ी रहा हो, तो उसके लिए तो वो उड़ ही रहा है। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हमें ये अनुभव करना है कि माता पिता ने हमें गोद में उठाया हुआ है, तो हम अलौकिक रीति से उड़ रहे हैं। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय एकदम सुदृढ़ है, तो बाबा कहते हैं पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः हो जाता है। तो फिर श्रेष्ठ जीवन जो है हमारा कितना श्रेष्ठ है ये अनुभव में आ जाता है, ये सरल हो जाता है। इनको मतलब ये हमारे अंदर की अवधारणा बन जाती है कि हम बहुत श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और इस अनुभव में रहते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने लगता है। और इसके बाद अब मेरे बाबा अव्यक्त स्वरूप में अव्यक्त रूप में को धारण करते हुए एक इशारा देते हैं, जिसकी श्रीमत है कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आगे विस्तार में बाबा बतलाते हैं जो आज के लिए प्रमुख बिंदु है। अव्यक्त इशारा जो बाबा ने आज के लिए दिया है वो है अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। सबके दिल में तो एकता है ना, क्योंकि दिल में एक पिता है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। बाबा बहुत बढ़िया से हमें ये बात बतलाते हैं कि सबके दिल में तो एकता है, तो क्योंकि दिल में एक पिता है। और वो एकता क्यों है, क्योंकि सबके दिल में वो एक पिता है। तो एक श्रीमत पर चलने वाले हो, उनके भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अनेक भाषाओं से हम आए हैं, लौकिक रीति के अलग अलग सीमाओं से, अलग अलग स्थानों से आए हैं, तो सबकी वेरिएशंस बहुत हैं, बहुत भिन्न भिन्न तरह के हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सब एक में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबके मन का गीत और मन की भाषा एक है। लौकिक रीति से बोलने की भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन बाबा कहते हैं मन की भाषा सबकी एक है। और अब परम पिता परमात्मा से अव्यक्त इशारा मिलने के बाद और इतना श्रेष्ठ ज्ञान को अपने भीतर धारण करके हम लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, जो कि पूरी तरह से एक अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थितियां हमारे लिए अभ्यास कराने के लिए आई हैं कि हमने जो ज्ञान सुना, जो अव्यक्त इशारे हमने पाए, जो ज्ञान रत्न हमने जमा किए, उसका हम इस्तेमाल करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने विकर्मों का विनाश कर पाते हैं और अपने आत्मिक अवस्था में सरल सहज रूप से रह पाते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।